राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, मोक्षदा एकादशी को बेहद ही शुभ फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से और व्रत रखने से मनुष्य के पाप एवं महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश इसी दिन दिया था। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगहन मास, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के विषय में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एकादशी का व्रत महीने में 2 बार रखा जाता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। तो अभी कृष्ण पक्ष की एकादशी हो चुकी है और शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत के विषय में आज की वीडियो में बहुत ही सुंदर जानकारी आपको मिलने वाली है। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे कि वर्ष 2024 के मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की डेट क्या है, किस दिन व्रत रखा जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार 11 दिसंबर बुधवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और जो लोग इस दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं उनके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत वर्ष 2024 में 11 दिसंबर को रखा जाएगा। यह तिथि जो एकादशी की तिथि है, इसका प्रारंभ 11 दिसंबर को सुबह सवेरे 3:42 पर होगा और इस तिथि का समापन रात 1:09 पर होगा। मोक्षदा एकादशी का पारण इस बार सुबह 7:07 से लेकर 9:09 तक 12 दिसंबर को किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये जान लिया कि एकादशी तिथि का जो व्रत है, जिसका बहुत अधिक संशय बना हुआ है क्योंकि इस बार 2 तिथियां एक ही दिन हो गई थी, इस वजह से बहुत अधिक संशय है। तो वो संशय को मिटाते हुए ये जान लेते हैं कि 11 दिसंबर को ही मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो आपको जो भी नियमों का पालन होता है वो 10 दिसंबर यानी आज करना है। एकादशी व्रत के एक दिन पहले दशमी तिथि को जब हम नियमों का पालन करते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इस दिन हमें तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए, किंतु अपने स्वास्थ्य को देखते हुए करना चाहिए क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है। तो अपने स्वास्थ्य को पहले ध्यान में रखें, उसके बाद ही आप इस तरह का कोई निर्णय लें। और स्वच्छता का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें, बाल ना कटवाएं, नाखून ना काटें। इस तरह के जो नियम हैं ये हम सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत में 3 दिन ये नियमों का पालन किया जाता है। और 11 दिसंबर को आपको एकादशी का व्रत करना है और किस तरीके से पूजा व्रत करना है वो भी जान लेते हैं। एकादशी व्रत से एक दिन पहले हम नियमों का पालन करते हैं। इसके बाद एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें। नीले काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करें, हो सके तो पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। आपके घर में शालिग्राम भगवान हैं तो उनका पूजन भी अवश्य करें, हो सके तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें। लड्डू गोपाल की सेवा करें या लक्ष्मी नारायण की कोई तस्वीर है या फिर उनकी कोई प्रतिमा है, उनका पूजन करें। भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, रोली और यह अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, कुछ मिष्ठान अर्पित करें, फल अर्पित करें, दीप प्रज्वलित करके भगवान की आरती करें। व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निराहार रह के आपको व्रत करना है। वैसे तो रात्रि में जागरण का भी विधान है और अगले दिन यानी द्वादशी के दिन आपको व्रत का पारण करना होता है।
और जिस दिन आप व्रत करेंगे 11 तारीख को, उस दिन पूरे दिन निराहार रहा जाता है। आप फलाहार कर सकते हैं और अनाज का प्रयोग एकादशी के व्रत में नहीं किया जाता है। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मीठा व्रत रख सकते हैं तो मीठे के साथ ही व्रत करें, और नहीं कर पाते हैं तो सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। आप कूटू, सिंघाड़ा, आलू इत्यादि ले सकते हैं, शकरकंदी ले सकते हैं। साथ ही इस दिन आपको भगवान को केले का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। और एकादशी के दिन अनाज का प्रयोग नहीं करते, हम बता चुके हैं आपको। आप फल, मेवा, दूध, दही इस तरह की चीज़ें आप मतलब खा सकते हैं, इस दिन आप ले सकते हैं अपने आहार में। इसके बाद आपको अगले दिन पारण करना होता है, और पारण में आपको समय का तो ध्यान रखना ही है, समय हम आपको बता चुके हैं। और साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप स्वयं जब भोजन करेंगे उससे पहले जो भोजन आपके रसोई में बनेगा, स्वच्छता से भोजन बनना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का भोजन बनना चाहिए। सब्जी, पूरी, चावल, खीर इस तरह की वस्तुएं बनाएं। खीर नहीं तो हलवा बना ले, पर चावल ज़रूर बनाएं। और तुलसी पत्र रखकर भगवान को भोग अर्पित करें, भगवान नारायण को। चाहे तो एक खुराक भोजन बनाकर एक थाली भोजन पंडित जी को मंदिर में दान करके आएं, या घर पे बुला के भोजन करा लें। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप कच्चा भोजन, बिना बना हुआ भोजन भी एक मनुष्य के अनुसार की उनकी कितनी खुराक होती है एक व्यक्ति की, उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। दान आप अपनी इच्छा से कितना भी कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। चींटियों को भोजन डालें, कौवों को दाना डालें, कबूतरों को दाना डालें, और आप गाय माता की सेवा करें। इस तरीके से आप यदि करते हैं तो आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गीता का संपूर्ण पाठ या 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। अंत में अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन का फल अनंत गुना मात्रा में मिलकर प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जरूर जलाएं। इसके साथ ही ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे के आसपास 11 परिक्रमा करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल ना चढ़ाएं और इनको स्पर्श भी ना करें, क्योंकि इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के गेंदे के पुष्प चढ़ाएं। अगर गेंदे के फूल नहीं है तो कोई भी पीले रंग के पुष्प चढ़ा सकते हैं। इस दिन आपको एकादशी व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन जब हम व्रत रखते हैं तो शाम के समय आप पूजा करते हैं, कथा पढ़ें या सुनें और आरती करें। इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण होता है। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। भक्तों, जय माता की। राधे राधे।